बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं सर यूट्यूब चैनल और मैं आपका मेज़बान सोहेल अकबर शिराज़ी तिब्बी टोटकों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, इस चैनल के तवस्सुत से हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर तिब्बी टोटका जात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। हमारे तिब्बी टोटके इंशाअल्लाह मुफीद, मुजर्रब और आज़मूदा हैं और आप इनको बिल्कुल आज़मा कर देख लें कि कहीं आपको ऐसा ना हो कि आप कहें कि जी हमें फ़ायदा नहीं देता है या हमें आपके नुस्खे से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसको आप बापरहेज़ इस्तेमाल करें, इनको आप बना लें, अच्छी दवाई ले लें बाज़ार से, पंसार से आप अच्छी चीज़ें ले लें, मुफीद इंशाअल्लाह हमारे नुस्खा जात को आप पाएंगे। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो हम एक ऐसे मौजू पे बना रहे हैं जो कि पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया के ममालिक में आम मर्ज़ हो चुका है। ये मर्ज़ जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, ख़ासकर बूढ़ों को, बड़ों को, अगर कोई बंदा 40-45 साल से अगर उसकी एज बढ़ जाती है तो ये मर्ज़ लगना शुरू हो जाता है। अक्सर हमारे मुल्क में लोग घुटनों के अमराज में मुब्तला हैं। अब घुटने जब दर्द होगा, घुटनों में सूजन होगी और घुटने चलने फिरने नहीं देंगे, क्योंकि घुटनों के ज़रिए इंसान घूमता है, उठता है, बैठता है। जब घुटने काम ही नहीं करेंगे तो इंसान नाकारा सा रह जाता है और एक अजीब सी उलझन महसूस होती है इंसान को, एक अजीब मुसीबत और एक अजीब बीमारी में मुब्तला हो जाता है। कहीं का भी इंसान नहीं रह जाता। जब इंसान घूमने फिरने के काबिल न हो तो वो किसी काम का नहीं रहता। और ये ऐसा मर्ज़ है कि इसमें मुब्तला शख्स कोई काम काज करने के काबिल नहीं रहता और वो एक जगह ही पड़ा रहता है और दर्द उससे जाने का नाम ही नहीं लेता है। कहते हैं कि जी घुटनों में लेस ख़त्म हो जाता है, लेसदार मादा ख़त्म होने की वजह से घुटने जो है आपस में जब हड्डियाँ टकराती हैं तो दर्द और ठेस उठती है और वो इंसान को अज़ियत में मुब्तला कर देती है। जी बिल्कुल, आजकल तो घुटने भी चेंज हो रहे हैं, लेकिन अमीर लोग तो अपने घुटने चेंज करवा लेते हैं, लेकिन गरीब हमारी और आपकी तरह के लोग कहाँ जाएं और कहाँ से लाखों रुपए लाएं और अपने घुटने चेंज करवाएं और जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करें। घुटने चेंज करवा के, तब्दील करवा के वो इनसे निजात हासिल कर सकें। हमारा मुल्क अक्सर गरीब लोगों पर मुश्तमिल है। हमारी आबादी अक्सरियत जो है वो गरीब लोगों के पर मुहित करती है। हमारे लोग ऐसे नहीं हैं कि वो अपनी सेहत के लिए लाखों रुपए खर्च कर सके। हमारे लोग तो अपना पेट पालने के लिए बड़ी मुश्किल से मजबूर है कि वो किस तरीके से अपना पेट पालें, तो वो कहाँ पे लाखों रुपए लाकर और अपने बैरून मुल्क जाकर या कहीं बड़े बड़े महंगे अस्पतालों में जाकर वो अपने घुटने तब्दील करवाएं। नाज़रीन कराम, हम खल्क़ खुदा के लिए एक सदका जारिया समझ के एक ऐसा आज नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं जो कि इंशाअल्लाह इस्तेमाल करने से आपको खातिर खा फ़ायदा होगा और आप घुटनों के अमराज, सोजन हो या दर्द हो या लेसदार मादा ख़त्म हो चुका हो, इन तमाम चीज़ों के लिए मुजर्रब है। आइए हम और आप चलते हैं नुस्खे की तरफ, ताकि ज़्यादा आपके और नुस्खे के बीच में हाइल न हो। नाज़रीन कराम, आप 1 किलो दाल माश ले लें, उसमें 2 किलो आप दूध डाल लें। यानी एक दाल अगर 1 किलो है तो 2 किलो दूध, अगर 1 पाव है तो 2 पाव दूध, अगर आधा किलो है तो उसमें 1 किलो दूध आप डालकर उसको पकाने के लिए रख दें। जब ये दाल गल जाए दूध में तो आप इसको हलवा बना लें। इसमें आप हस्बे ज़ायक़ा चीनी या शक्कर भी मिक्स करके रख सकते हैं। अगर जनाब आपको शुगर है, वो चीनी, शक्कर वग़ैरह इसमें मिश्री वग़ैरह शामिल न करें, बल्कि इसको आप बग़ैर उसके ही आप पका लें। जब आप इसको पकाएंगे, इतना पकाएं कि नरम हो जाए और खोया बन जाए। बल्कि बेहतर है कि आप रात को दाल को पानी में भिगो के रखें और सुबह उठकर उसमें दूध में मिक्स करके आप हल्की आंच पे इसको चढ़ा दें। आप जब इसको हल्की आंच पे पकाते रहें ताकि ये इतना पक जाए कि ये एक हलवे की तरह हो जाए और इसको आप फिर बाद में हलवा बनाकर महफूज करके रख लें। 1 चम्मच आप नीम गर्म दूध के साथ सुबह को और 1 चम्मच आप नीम गर्म दूध के साथ शाम को
سونے سے پہلے آپ رات کو استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ چند ہی دن کے استعمال کرنے سے آپ اپنے گھٹنوں میں اور اپنی طبیعت میں خاطر خواہ فرق محسوس کریں گے، اور ہمیں آپ ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ یہ ایک راز تھا، چھپا ہوا تھا، لیکن ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم اس کو چھپا کے رکھیں۔ ہم نے کہا کہ جی ہم ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ اس سے انسان فائدہ اٹھائیں، اور ہمیں آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے، آپ لوگوں کا تعاون چاہیے، اور کچھ ہم آپ سے نہیں مانگتے اس کے سوا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹس دیں، اور ہماری ویڈیوز کو اول سے لے کر آخر تک ضرور دیکھا کریں، کیونکہ طبی حوالے سے جو نسخہ جات پیش کیے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم بیچ میں کوئی ایسی بات کر جائیں جو آپ اگر اسکیپ کریں گے مووی کو، ویڈیوز کو، تو وہ آگے پیچھے ہو جائے گا، وہ بات آپ سے رہ جائے گی۔ لہٰذا جب بھی کسی کا بھی آپ طبی ٹوٹکا دیکھیں یا طبی نسخہ جات پہ مشتمل ویڈیوز دیکھا کریں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ نہ صرف میری بلکہ سب کی آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھا کریں۔ یہ 5-8 منٹ یا 10 منٹ کی زحمت گوارہ کیا کریں، کیونکہ ہمیں یوٹیوب پہ اکثر کمنٹس میں دوست لکھتے ہیں کہ جی آپ سیدھا نسخہ بتا دیں، اور میرے بھائی ہم سیدھا نسخہ بھی بتا دیں گے، لیکن اس کا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ اس میں اگر آپ کے لیے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو یا آپ صحیح طریقے سے اس کو بنا نہ پائیں، تو بجائے اس کے کہ آپ کو وہ فائدہ دے نقصان دے، اس کے لیے آپ 10 منٹ اپنی زندگی کے لیے، اپنی صحت کے لیے نکال کر اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں کوئی بھی آپ کو وقت آپ کا ضائع نہیں ہوگا۔ آپ ویسے ہی اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، مختلف چیزوں میں جوان ہمارے لگے ہوتے ہیں، تو اگر یہ 10 منٹ کی ایک ویڈیو حکیموں کی بھی آپ دیکھ لیں گے، طبیبوں کی، تو انشاءاللہ آپ کے لیے وہ 10 منٹ مفید ہوں گے، وہ 10 منٹ آپ کے ضائع نہیں جائیں گے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایک دفعہ پھر میں نسخہ دہرا دیتا ہوں، آپ 1 کلو دال ماش لے لیں، اس میں 2 کلو آپ جو ہے دودھ ڈال لیں، اور اس کو نیم گرم آنچ پہ پکائیں، حلوے کی طرح جب ہو جائے، پک جائے تو آپ اتار کر رکھ لیں، ٹھنڈا کر لیں۔ اس میں سے روزانہ صبح کو 1 چمچ اور 1 چمچ رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے گھٹنوں کے تمام امراض جتنے بھی ہوں گے وہ رفع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان سہیل اکبر شیرازی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔